रेनबो लिखवा दिए थे? रेनबो पूरा नहीं हुआ था बेटा, रख दो यहीं पे। रेनबो पूरा नहीं हुआ था, लिखो क्या लिखवाए थे। एक बार मैं फिर से बोलता हूं तो तुम लोग कर लो, ठीक है। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. Full stop. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. Full stop. The water droplets act like small prism. They refract and disperse. They refract and disperse the incident sunlight. The incident sunlight. They refract and disperse the incident sunlight, comma, then reflect internally and finally, comma, and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Full stop. Due to the dispersion, full stop क्या लिखोगे, due to the dispersion of light and internal reflection comma, different colors reach the observer eye. ऑब्जर्वर आई। चलो मैं समझा देता हूं कि मान लो कि ये ड्रॉप है, रेन की ड्रॉप है, ऐसे गोल गोल होती है, सनलाइट ऐसे पड़ी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको जाना था किधर, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाना था और सीधे जाना था तो ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी और अपने पाथ को हल्का सा चेंज कर लेगी। तो इसको जाना ऐसे था लेकिन ये हल्का ऐसे चली गई, ठीक है। जब अंदर चली गई तो ये इसका, ये वाली सरफेस इसके लिए क्या हुआ, मिरर हो गया। क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। और यहां से हल्की रिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। और फिर जब इस जगह पे आई तो दूसरे मीडियम में आनी थी, फिर क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। और क्या निकला तुम्हें, रेड और वायलेट, मतलब 7 कलर दिखे, जिसकी वजह से तुम्हें रेनबो दिखता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है ये कैसे काम करता है, एक्ट लाइक प्रिज्म ना। और प्रिज्म में से सफेद अगर लाइट जाती है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है ना। स्पेक्ट्रम मतलब बैंड्स ऑफ कलर्स। और डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट के टूटने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। कहां सोच रहे हो, यही देख तो नीचे रहे हो। हाँ बनेगी, सनलाइट के अपोजिट में ही बनेगा। क्यों, सनलाइट इधर है तो बन तो इधर ही रहा है, यही तो अपोजिट हुआ। तुम्हारे अपोजिट ये हुआ, मेरे अपोजिट ये हुआ, तुम लोग मेरे अपोजिट बैठे हो, समझ आया। और ये क्या है, मेरे बगल में है, और तुम लोग क्या हो, मेरे
अपोजिट, या मैं तुम्हारे अपोजिट में हूँ। सनलाइट इधर है तो बन इधर रहा है, तो यही तो, मान लो सनलाइट ऐसी है तो इसके सामने ही बन रहा अपोजिट में। ठीक, चले। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाद में पूछ लेना, लिख लो ऊपर कहीं क्या पूछना है तुमको। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दो तीन चीजें मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, कुछ कुछ चीजें होंगी तुम लोग, जैसे कभी भट्टी जलते देखे हो, भट्टी, भट्टी जहां पे बड़ा बड़ा खाना वाना बनता है, तो नीचे गैस का बर्नर ऑन कर देते तो ऊपर आग निकलती है, और ऊपर कोई अभी वो मत रखो कढ़ाई उड़ाई, ऐसे आग जले दो, तो जब आग के आर पार देखोगे तो लगता है हल्का पानी जैसा है ना, हल्का गीला टाइप है, ऐसे ऐसा लगता है कि कुछ तैर रहा है या छलक रहा है कुछ, आग तुम्हें ऐसे थी कि छलक रही है ना। और दूसरी चीज, कभी गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी में साइकिल चलाए हो, तो बहुत दूर की डिस्टेंस हो और मान लो कोई कार और ना आ रही हो ज्यादातर, तो दूर देखोगे कहीं पानी गिरा हुआ है रोड पे। कभी देखना हाईवे पे गाड़ी चलती होगी, धूप हो और उस दिन अच्छी कड़ाके की ठंड गर्मी भी पड़ रही हो, तो तुम्हें कहीं दूर लगेगा कि पानी जो है सड़क पे ऐसे गिरा हुआ है, लेकिन होता नहीं वहां पे, वहां पहुंचते तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, फिर वहां पहुंचोगे फिर आगे दिखेगा ना। तो इसमें होता क्या है कि कुछ कुछ चीजें जान लो, मैं बता देता हूँ। हालांकि पढ़ोगे तुम लोग 11th-12th में कि TIR में पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ोगे ये सब, लेकिन अभी जान लो थोड़ा सा कि जो हॉट एयर होगी वो रेयरर होगी। क्या होगी? और जो कूलर एयर होगी वो डेंसर होगी। इतनी चीज समझ में आ गई ना, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, बस इतना जान लेना। अगर कोई लाइट रेयरर में से डेंसर में जाती है, रेयरर में से डेंसर में जाती है, तो क्या होता है? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर रेयर में से डेंसर में आती है, रेयर में से डेंसर में आती है, तो नॉर्मल से क्या हो जाती है? हल्की सी बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। कब कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अगर कोई लाइट डेंसर में से रेयरर में जाती है तो क्या जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। देखो ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है ना, अब ये अंदर क्या है? प्रिज्म है, दूसरे मीडियम में जा रही है, कांच में जा रही है, तो ये डेंस है, इसके पास ज्यादा पार्टिकल होगा, ये डेंस है और ये रेयर है। तो देखो इसका ये इधर जाना था लेकिन ये हल्का सा मुड़ गई। ठीक है, अब अंदर घूम रही है, अंदर से बाहर आना था इसको, तो नॉर्मल इसका मान लो ऐसे था, अब देखो ये हल्का सा अवे जा रही है, देखो ये दूर भागने की कोशिश कर रही थी। इसको आना कैसे था? ऐसे आना था, लेकिन ये जा कैसे रही है? इधर जा रही है। तो अब डेंसर में से किस में आ रही है? रेयरर में आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? ये चीज समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, अब लिखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ हाँ बेटा, हो जा रहा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फियर के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बुक के हिसाब से। हालांकि बुक बहुत कुछ बोलती है, हम लोग कुछ करते नहीं। इसी वजह से तारे वाले, हमको तारे वाले चमकते हुए दिखाई देते हैं। तारे वाले क्यों चमकते हैं? इसी वजह से चमकते हैं। ठीक है, या उसकी पोजीशन हमको जो दिखती है वो होती है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करना जरा, तो पॉज हो गया। लिखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the refraction of light caused by the earth's atmosphere, earth's apostrophe s रहेगा, earth's atmosphere, ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे having air layers, having air layers of varying VARYING, varying optical densities, optical densities, ब्रैकेट बंद, optical densities, ब्रैकेट बंद, is called atmospheric refraction, is called atmospheric refraction। नीचे लिखो एग्जाम्पल,
वेवरिंग इफेक्ट, वेवरिंग WAVERING, वेवरिंग इफेक्ट, ठीक है। वो आग जलाओगे भट्टी वाली, तो जब आग ऊपर तक पहुंचेगी, जहां पे आग खत्म होती रहती है, बस उसके जस्ट हल्का ऊपर देखोगे तो वो इस तरीके से वेवर करती रहती है, हवा जो होती है ऐसे ऐसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कूलर हवा और क्या कहते हैं हॉटर हवा दोनों मिक्स होती है, वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें लिखोगे एप्लीकेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, twinkling of stars, twinkling of stars, चलो लिखो, the twinkling of stars is due to, the twinkling of stars is due to, twinkling of stars due to the atmospheric refraction, the atmospheric refraction, due to the atmospheric refraction. लिखो, when the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes, कॉमा लगाना, it undergoes refraction, हाँ undergoes, गोज नहीं, undergoes refraction, क्यों? क्योंकि भाई बाहर से आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है? ज्यादा डेंसिटी वाला है, डेंसर मीडियम है, तो क्या होगी? रिफ्रैक्ट करते हुए पहुंचेगी। देखो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं जल्दी से, बात समझना। जैसे मान लो यहां स्टार है कोई, ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, और इसकी ये क्या है? एटमॉस्फेयर। यहां से लाइट आई, ठीक, और क्या होगी? सीधे ऐसे चली जाएगी? नहीं, रेयर मीडियम से आ रही है डेंसर में, तो लाइट हल्की क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। तो यहां से आएगी ऐसे और लगातार क्या होती रहेगी? बेंट होती रहेगी, ठीक है, लगातार क्या होती रहेगी? बेंट होती रहेगी, क्योंकि ज्यादा जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे पार्टिकल ज्यादा मिलते जाएंगे। तो जैसे गोली होती है, गोली जैसे मारोगे हवा में तो सीधे जाएगी, लेकिन पानी में मारोगे तो ऐसे जाके गिर जाएगी ना, क्योंकि उसको आगे वाला चीज क्या कर रहा है? रोक रहा है, ठीक है। कंपैरिजन देन एयर वाला कम रोक पाता है और पानी वाला ज्यादा रोकेगा, तो समझ रहे हो? तो लाइट ऐसे आएगी, इसको जाना ऐसे था, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? हल्का सा अपना रास्ता क्या करेगी? बेंड करेगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हल्का रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होगी तो लगातार रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ खड़े हैं तो हमको यहाँ दिखाई देगी, तो हमको लगता है कि तारा कहाँ पर है? ए यहां पर है, लेकिन होता असली में कहां है? यहां होता है। बात समझ में आई? एकदम से समझ में आई? कहो तो फिर से समझा दे एक बार। कहां गया वो डस्टर? फिर से समझ लो। अब तुम कह रहे थे नहीं समझ में है ना, मैं फिर से एक बार देखो, फिर समझ लो। जब लाइट, एक तो होता है लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, समराइज कर रहा हूं एकदम रिकैप। लाइट होती है, ऐसे आती है, लड़के वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लेकिन दूसरा एक चीज और होता है कि लाइट अगर आई है, अगर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो नीचे भी जाएगी, दूसरे मीडियम में भी जाएगी, ठीक है, नीचे भी जाएगी। अब दीवार के आर पार नहीं चली जाएगी, ठीक है, बात समझ नहीं? तो मान लो ये एयर है, क्या है? ये क्या है? ग्लास है। क्या है? ग्लास है। तो ग्लास में आर पार जा सकती है लाइट की? नहीं जा सकती, आराम से चली जाएगी। ग्लास मतलब शीशा, ठीक है। तो लाइट यहां से आई ऐसे ना, यहां पे ज्यादा पार्टिकल है कि ग्लास के अंदर ज्यादा पार्टिकल होगा? ग्लास के अंदर ज्यादा पार्टिकल होगा। तो लाइट को जाना कैसे था? ऐसे जाना था, अगर पार जा रही है, लेकिन और नॉर्मल है ये, नॉर्मल है ये ना। देखो लाइट आएगी,
और ये हल्का सा नॉर्मल तरफ झुक जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे ज़्यादा पार्टिकल हैं, उस लाइट को ज़्यादा आगे की तरफ जाने देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो उसको ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझे? मान लो 100 लोग की भीड़ है, मुझे घुसना है, तो क्या मैं सीधे चला जाऊँगा? नहीं, मुझे सबको तोड़ना पड़ेगा। तो मेरी जो पाथ का डायरेक्शन होगा वो हल्का ऐसे ऐसे हो जाएगा ना भाई। बात समझे? तो लाइट का भी पाथ हल्का क्या हो गया? मुड़ गया। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। बात समझ में आ गई? अब यही लाइट ग्लास में से निकल करके एयर में जाए। कहां जाए? एयर में जाए। और ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो 90 डिग्री खींचते, तो ये क्या होगा? और तेजी से भागेगी ना। तो कहां हो गई? नॉर्मल से दूर भाग रही है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हो गया? बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां से आ रही थी? रेयरर में आ रही थी। और कहां जा रही है? डेंसर में जा रही है। और ये क्या है? ये डेंसर से आ रही है, कहां जा रही है? रेयरर में जा रही है। इतनी चीज समझ में आ गई ना भैया? अब देखो मेरी बात समझना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या कहता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि मान लो ये तुम्हारा स्टार है, स्टार्स है, ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है। क्या है? अर्थ की एटमॉस्फेयर है ये। अब यहां से लाइट सीधी चली, यहां तक सीधी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। समझ में आया? यहां पे ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में, तो इसको सीधे जाने देंगे? नहीं, ये हल्का मुड़ जाएगी। और जैसे और नीचे आएगी और मुड़ती जाएगी, और मुड़ती जाएगी, तो और मुड़ जाएगी, यहां पहुंच गई। और यही तुम खड़े हो तो तुम देख रहे हो, तुम इस लाइट को देखोगे और अंदाजा लगाओगे तुम्हारा तारा कहां है? यहां कहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां हो जाता है। कभी देखे हो कि सूरज की ललाई पहले आ जाती है, बाद में सूरज आता है, और सूरज ढल जाता है लेकिन लाल लाल रंग पहले आता रहता है। देखे हो ना? वो भी इसी कारण होता है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे जब 12th में पहुंच जाओगे। ये अभी आएगा अभी आएगा। सनसेट और सनराइज सुनना अभी इसी में ही है, 12th में भी है पर इसमें भी है। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसे ही प्रिज्म में भी होता है। क्या होता है? प्रिज्म में भी होता है। लाइट आई, ठीक है, तो सीधे तो जाएगी नहीं, ऐसे 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 क्या होगी? हल्का बेंट हो जाएगी, ऐसे गई, और जब ऐसे गई तो अब यहां से जब निकलेगी तो 7 अलग कलर्स में निकलेगी। उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। बात अलग बात है। बात समझ में आई ना? एकदम आ गया समझ में सबको? अब चले, ये ट्विंकल वाला समझने भी आने लगा? ठीक है, ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है। हमको लगता है कि स्टार यहां है, लेकिन होता असल में कहां है? यहां पर है। बात समझ में आ गई ना? इतना समझ में आ गया? अब इसको लिखवा दें? लिखो ना, लिखना तो है ही। चल रहा है ना? यस सर, थैंक यू। क्या लिखे थे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ना? अरे मैं इससे नहीं लिखवा रहा था। क्या बोले थे बताओ फिर से? हाँ, एटमॉस्फेरिक अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटीज। रिफ्रैक्शन ड्यू टू द, लिखते रहो तुम, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर at various altitudes। दूरी, एल्टीट्यूड मतलब दूरी, ऊंचाई, उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। द एटमॉस्फियर इज कंटिन्यूअसली, द एटमॉस्फियर ये रेयर डेंसर जो तुमको हम बता रहे हैं ना, ये 12th में है। रेयर डेंसर, इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देते हैं बस। हाँ चलो, ऑप्टिकल क्या लिखे? हाँ, कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड रिफ्रैक्ट्स द लाइट, क्या लिखे हो? अरे यार मैं भूल जा रहा हूँ। हाँ, एंड रिफ्रैक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन, नहीं सर नहीं, स्टार्स, हम सन को स्टार मान लिए, सॉरी। हाँ नहीं, इसको लिखो, लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट continuously changing and refracts the light from the star by different amount
फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट, हाँ वही नेक्स्ट नहीं लिखो, उसके आगे लिखोगे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज, द स्टार लाइट, देखो बात समझना, स्टार को जो ना लाइट लगातार आ रही है, लेकिन पहुंचने में भी तो कुछ समय लगेगा ही ना, कभी कभी ज्यादा अमाउंट में लाइट आ जाती है, कभी कभी कम अमाउंट में लाइट आती है। क्यों? मान लो उस रास्ते में बादल गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है? बादल या पोल्यूशन गुजर रहा है, तो उसको और डेविएट होना पड़ेगा ना भाई, और डेंसिटी बढ़ गई उसकी, तो इसी कभी ज्यादा अमाउंट की लाइट आ जाती है, कभी कम अमाउंट की लाइट आ जाती है हमारी आंखों के पास। क्यों? क्योंकि हो सकता है बीच में से, एयर में से क्या गुजरा, कोई पोल्यूशन का टुकड़ा ही गुजर गया, कोई कुछ भी गुजर गया है, जहां से उसको और रिफ्रैक्ट होना पड़ा। तो इसमें से हमको लगता है कि तारा एक बार कम जल रहा है, एक बार धीरे जल रहा है, एक बार कम जल रहा है और धीरे जल रहा है, जिसे बोलते हैं टिमटिमाना। क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। ठीक है, तो क्या लिखे बाबू? रीचिंग, हाँ, रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, जल्दी करो, increases and decreases continuously due to atmospheric refraction, due to atmospheric refraction। बेटा मुझको देख के लिखने से कोई फायदा नहीं, आदित्य और मृत्युंजय तो दोनों लोग नहीं लिखे हो। ड्यू टू atmospheric refraction and that the star, full stop के बाद लिखोगे and that the star appears to twinkle at night, star appears to twinkle at night, Thank you, बस।